बावड़ी होती क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पानी अपने आप से इकट्ठा हो जाए, जैसे पहाड़ों से पत्थर निकलते रहने पे एक तालाब जैसे स्थान का निर्माण हो जाए और ज़मीन के नीचे से कहीं से पानी आता जाए और पानी का लेवल हर समय एक जैसा बना रहे। राजा महाराजाओं के यहाँ अक्सर बावड़ी मिलती है जो प्यास बुझाने के काम आती थी। राजा महाराजा बावड़ी का निर्माण गांव वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी करते थे। साथ ही अपने महल के आसपास बनवा कर अपने रंगरलियों के काम में भी इस्तेमाल कर लेते थे। कहते हैं भानगढ़ किले के अंदर भी एक बावड़ी है जहाँ वहाँ की स्त्रियों ने जौहर किया था और अब वहाँ उनकी आत्माएं विचरती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तभी स्कूल की छुट्टी वाली घंटी बज गई। ठीक है, क्लास आज यहीं तक, कल इसके आगे पढ़ेंगे, इतिहास के अध्यापक रमेश ने बच्चों को समझाते हुए कहा। पर बच्चे सुनने वाले कहाँ थे। उन्हें तो बस क्लास से भागने का बहाना चाहिए था और सर से अनुमति मिलने पर इस तरह भागे जैसे कोई कैदी लंबी कैद से छूटा हो। सभी बच्चे शोरगुल करते हुए, खेलते कूदते हुए अपने घर की ओर चले गए। सिर्फ रमेश सर ही स्कूल में बचे थे। वो भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। सुंदरपुर नाम के इस गांव के क्लास 12 तक के बच्चे पढ़ने की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था रमेश सर के पिता सोमनाथ जी ने करवाया था। सोमनाथ जी एक खानदानी हवेली के मालिक थे जिसका निर्माण उनके पूर्वजों ने करवाया था। ये हवेली करीब 400-500 साल पुरानी होगी। आज उस हवेली में रमेश सर अपनी बीवी ललिता के साथ रहते हैं। उनकी शादी को कई वर्ष बीत गए और अभी तक उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। इस हवेली में उनके अलावा 2 नौकर और रहते हैं, रामू और उसकी बीवी अंगूरी बाई। रामू का परिवार सदियों से उनकी देखभाल कर रहा है। रामू के पूर्वज यहीं काम किया करते थे और अब रामू भी यहीं काम करता है। रमेश के लौटने पर रामू ने उनका बैग ले लिया और उनके लिए झटपट चाय बना लाया। वह कई बार रमेश को मालिक कहकर आवाज़ देता है, पर रमेश का ध्यान कहीं और होता है। रामू के इस बार थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहने पर रमेश अपनी सोच से बाहर आया और उसने रामू को चाय रखकर जाने को कहा। मालती यहाँ नहीं थी, वो अपने मायके रजतपुरा गई है। रामू ने महसूस किया कि पिछले 2-3 दिनों से मालिक बहुत परेशान हैं और कहीं खोए खोए से रहते हैं। उसने कोशिश की बात जानने की, पर रमेश ने बात टाल दी। रामू को अपना काम करने को कह दिया। उस रात रमेश बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने चले गए। रमेश जैसे दिखने वाला एक इंसान राजा के भेष में खड़ा है और वो अपने सैनिकों को राज्य की कुंवारी लड़कियों और स्त्रियों को उठा लाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में उसके सैनिक अपने राजा के लिए 3 कुंवारी लड़कियां और 2 स्त्रियों को लेकर उपस्थित होते हैं। राजा स्त्रियों के साथ जी भर के संबंध बनाता है और फिर उन तीनों लड़कियों को ले जाकर एक मंदिर के सामने बावड़ी में उनको जबरदस्ती नहला धुला कर नग्न अवस्था में मंदिर के सामने घुटने के बल बिठाकर उनकी सिर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों लड़कियों के सिर से टपक रहे खून को एक एक बड़े से बर्तन में भरकर मंदिर में काली माता के सामने रखकर पूजा करता है और उन तीनों लड़कियों की लाश को सिर सहित बावड़ी के अंदर फेंक देता है। तभी एक झटके से रमेश उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ऐसे में उसकी सांसें बड़ी तेजी से अंदर बाहर हो रही थीं। थोड़ी देर में वह समान हुआ तो उसे एहसास हुआ उसने एक सपना देखा है जिसमें उसने बड़े ही बूढ़े
कार्य किए हैं, पर उसे इससे भी ज़्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये सपना वो कई दिन से लगातार देख रहा है। शायद सब से इस महल में आया है तब से। रमेश थोड़ी देर तक करवटें बदलता रहा। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में वो उठ बैठा, कुर्सी पर जा बैठ गया। एक कागज़ लेकर उस पर कुछ लिखने या बनाने लगा। मालिक के कमरे की लाइट जली हुई रामू ने देखी। वो मालिक से मिलने के लिए रूम में आया तो देखा कि मालिक रमेश अपने टेबल पर बैठकर एक सादे कागज़ पर चित्र बना रहे हैं। रामू मालिक के बगल में खड़ा होकर चित्र देखने लगा तो उसकी आश्चर्य की सीमा ही न रही। उसके मुंह से अचानक निकल गया, अरे ये तो जालपा देवी की बावड़ी है शायद। क्या तुम जानते हो इस बावड़ी के बारे में? रमेश ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मालिक, जानता हूँ, पर अब तो ये नष्ट हो चुका है। कई सालों पहले उसका पानी खत्म हो चुका है। अब वहाँ वैसे भी कोई नहीं जाता। रामू ने अपनी बात कही। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? रमेश ने लगभग आग्रह करते हुए कहा। ठीक है मालिक, चलिए। पर रामू बताना चाहता था, अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी जाना ठीक नहीं। पर मालिक ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। बाकी बातें बाद में, अभी चलो। रमेश और रामू तुरंत ही बावड़ी की ओर चल पड़े। रमेश अपनी बाइक पर रामू को पीछे बिठाकर रामू के बताए रास्ते पर जाने लगा। मुश्किल से 10 मिनट बाद ही वो दोनों उस बावड़ी तक पहुँचे। बावड़ी पूरी तरह सूख गई थी। उसने थोड़ी देर तक ध्यान से देखा और कुछ समझ नहीं पाया। मंदिर में गया, वह काली माँ की मूर्ति थी, पर खून भरा पात्र नहीं था। रामू ने उस स्थान से चलने को कहा। कुछ समझ न आने पर रमेश भी मन में दुविधा लिए वहाँ से जा रहा था। तभी उसकी नज़र सामने आ रही एक सफ़ेद वस्त्र पहनी महिला पर पड़ा। वो धीरे धीरे बावड़ी की तरफ जा ही रहा था और धीरे धीरे बावड़ी में जाकर गायब हो गई। वो रमेश को झटका से लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या सपना। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में बावड़ी के तल को खोदने का विचार आया। उसने आसपास देखा। उसे मंदिर के बगल में ही एक फावड़ा मिल गया। रामू के लाख मना करने के बाद भी रमेश नहीं रुका और फावड़ा लेकर बावड़ी के तल पर पहुंचकर उसे खोदना शुरू कर दिया। लाख रोकने के बाद भी जब रमेश नहीं रुका तो रामू भागकर गांव से लोगों को बुला लाया। थोड़ी ही देर में रामू के साथ गांव का प्रधान और गांव का पुजारी भी बावड़ी के पास आ पहुंचा। पुजारी इसी मंदिर में पूजा किया करता था। जब गांव वाले रामू के साथ बावड़ी के पास पहुंचे तो बावड़ी के अंदर देखकर उनका आंख आश्चर्य की सीमा तक फटी जा रही थी। रमेश पागलों की तरह बावड़ी की तल को खोदा जा रहा था और खुदाई से उसे कंकाल प्राप्त हो रहे थे। देखते ही देखते रमेश ने कंकालों की लाइन लगा दी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बावड़ी के अंदर उतरकर रमेश को रोके। सभी को लग रहा था कि रमेश के अंदर किसी आत्मा का वास हो गया है। रमेश ने खोदते खोदते पूरी बावड़ी को ही खोद डाला और करीब 100 से ज़्यादा अर्ध पिघली जमीन के अंदर शरीर के गलने की प्रक्रिया कंकाल को बाहर निकाल दिया और एक कंकाल को बाहर निकालते ही बेहोश होकर वहीं गिर गया। मंदिर का पुजारी ओम शिव का जाप करते हुए जैसे तैसे वहां गया। उसके पीछे गांव के और लोग भी धीरे धीरे गए। कुछ लोगों ने रमेश को बाहर निकाला और कुछ लोग पुजारी की मदद करने लगे। पुजारी ने सभी कंकालों को एक स्थान पर रखकर गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर जैसे ही
उनको पवित्र अग्नि के हवाले किया। एक तेज चित्कार की आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। आसपास खड़े लोग डर कर दूर भागने लगे। कुछ ही देर में सभी कंकालों का अंतिम संस्कार कर उनकी राख को कलश में भरकर जैसे ही गंगा नदी में विसर्जन के लिए भेजा, आश्चर्य रूप से उसी समय बावड़ी में पानी भरना अपने आप शुरू हो गया और कुछ ही देर में बावड़ी लबालब भर गई। लोगों ने इसे माता का चमत्कार माना और मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। आत्माओं को इतने वर्ष बाद ही सही पर शांति प्राप्त हो सकी। रमेश को सुबह 10 बजे के आसपास होश आया। जब उसने आंखें खोली तो दंग रह गया। सब उसे ही घेरे थे। पुजारी ने रमेश से जब जानना चाहा तब रमेश ने उन्हें सपने की बात बता दी। उसे बावड़ी के अंदर खुदाई वाली बात याद ही नहीं थी। हालांकि उसने अपनी आत्मा के बारे में बताया जिसको उसने बावड़ी के अंदर समाते हुए देखा। उसके बाद रमेश को कुछ याद नहीं। पुजारी जी ने रमेश को रामू के हाथों उसके महल भेज दिया आराम करने के लिए। अगली सुबह पुजारी महल आकर वापस मिलेगा, इतना कहकर पुजारी भी अपने घर को चला गया। रात में रमेश जैसे दिखने वाला इंसान राजा के भेष में खड़ा और उसने अपने सैनिकों को राज की कुंवारी लड़कियों स्त्रियों को उठा लाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में उसके सैनिक अपने राजा के लिए 3 कुंवारी लड़कियां और 2 स्त्रियों को लेकर उपस्थित होते हैं। राजा स्त्रियों के साथ जी भर के संबंध बनाता है और फिर इन तीनों लड़कियों को ले जाकर एक मंदिर के सामने बावड़ी में उनको जबरदस्ती नहला धुलाकर नग्न अवस्था में मंदिर के सामने घुटने के बल बिठाकर उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। उन तीनों लड़कियों के सिर से टपक रहे खून को एक एक बड़े बर्तन में भरकर मंदिर में काली माता के सामने रख कर पूजा करता है और उन तीनों लड़कियों की लाश को सिर सहित बावड़ी के अंदर फेंक देता है। एक झटके से फिर से रमेश की नींद खुल गई। पुजारी के हिसाब से सभी आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो गई है, पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी सभी को मुक्ति नहीं मिली। रमेश ने उसी वक्त रामू को बुलाया। रामू के आते ही उनके जरिए पुजारी जो कि इसी वक्त महल में बुलवा लिया। पुजारी के आते ही रमेश ने अपने सपने के हर एक हिस्से को किस्सा उन्हें सुना दिया। पुजारी कुछ ही देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने बताना शुरू किया। रमेश, पहले मैं संशय में था पर अब यकीन हो गया है कि तुम अपना पुनर्जन्म लेके आए हो और ये घटना तुम्हारे पिछले जन्म की है। उस जन्म में तुम राजा मलेच्छ के नाम से थे और ये सारे बुरे कार्य तुमने उसी जन्म में किए। ये जन्म तुम्हें अपनी उसी गलती को सुधारने के लिए मिला है। मैं ज़रूर सुधारूंगा पुजारी जी, पर अब और कौन सी बावड़ी बची है? सोचते हुए पुजारी जी ने पूछा। इस गांव में एक और बावड़ी थी। अंग्रेजों के राज में इस गांव को 2 भागों में बांट दिया गया। दूसरी बावड़ी उसी गांव में होगी। पुजारी ने सोचते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी चलने को तैयार हूँ। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। रमेश ने तुरंत ही पुजारी जी को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि रामू को प्रधान को साथ लाने को कहा, क्योंकि ये दूसरे गांव का मैटर है तो बवाल हो सकता था। थोड़ी ही देर में रमेश और पुजारी जी दूसरे गांव रहीमनपुर पहुँचे। थोड़ा खोजने पर उन्हें बावड़ी और मंदिर दोनों मिल गए। आश्चर्य इस बात की बावड़ी में पानी भरा हुआ है। रामू ने रहीमनपुर के प्रधान को बुलवाया तो पता चला कि यहाँ पर हमेशा से पानी रहा है। यहाँ कोई भी कभी कोई खुदाई नहीं की गई है। किसी भी प्रकार का कंकाल यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही यहाँ कोई बावड़ी है। रमेश परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेता है कि तभी उसे सपने जैसा कुछ दिखता है। वो पुजारी को लेकर वापस अपने महल भागता है। वहाँ पहुंचकर पुजारी को बताता है कि यहाँ इस महल के अंदर
कई बावड़ी हैं। इतना कहकर महल को खोजने लगता है। थोड़ी ही देर में रमेश को एक गुप्त रास्ता मिल जाता है जो सीधा महल के तय खाने से ले जाता है। वहां पर भी एक बावड़ी जैसा स्थान दिखता है। रमेश समझ जाता है कि यह रंगरेलियां का हिस्सा रहा होगा। तभी बगल में छोटा सा मंदिर दिखता है, काली माँ का। बावड़ी सूख गई थी। रमेश तुरंत ही एक फावड़ा लेकर बावड़ी की खुदाई शुरू कर दी और कई घंटों की मेहनत के बाद उसने 100 से ज़्यादा कंकाल यहाँ भी प्राप्त किए। पुजारी जी ने उन्हें भी गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर अग्नि के सुपुर्द कर दिया। वैसे ही पहले की तरह कुछ देर तक चित्कार होती रही और कुछ ही देर में सब शांत हो गया। इतनी देर में रामू आ गया। उसने राख को कलश में रख कर बहाने चला गया। रामू के जाते ही आश्चर्य रूप से इस बावड़ी में भी पानी भरने लगा। मंदिर में पूजा कर रमेश ने अपनी किए सभी पापों की क्षमा मांग ली और बाकी सभी गांव वाले से माफ़ी मांगी और सात्विक मार्ग अपनाने का वादा किया। रमेश वापस महल में पहुंचा कि तभी उसे अपनी बीवी दिखी। उसने बताया कि वह गर्भवती है। रमेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बावड़ी का वरदान है या कुछ और।